श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान श्री राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरधरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं। राधा कृष्ण गतिर्मम। जय जय श्री राधा रमण
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से दोनों के जय काम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक दुष्ट रावण संहारे, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक राधिका के संग साजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग साजे, एक जानकी। चाहे सीता राम कहो या, चाहे सीता राम कहो या, दोनों राधे श्याम। जग में सुंदर है दो, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं बिंदु सदा गोविंद भजन से, बिंदु सदा मिलता है
कंस रावण को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस रावण को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय, व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सब संतन हरि भक्तन की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमद् अकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे साक्षी गोपाल भगवान की इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर उनकी छत्र छाया में आप भगवत प्रेमियों के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में स्नान करने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए भगवान श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में रहते हुए हम और आप देवकी नंदन यशोदा नंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से श्रीमद् भगवत महापुराण को या भगवान कृष्ण की लीला को उन्हें जानने और समझने का प्रयास करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे ध्रुव जी महाराज की कथा। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। और महाराज जो उत्तानपाद हैं, सुनीति माता की तरफ उनका ध्यान कम है। भगवान ध्रुव कल उनकी गोद में बैठना चाहते थे, हम और आप श्रवण कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया महाराज उत्तानपाद ने। और फिर उनकी जो विमाता हैं सुरुचि, उन्होंने थोड़े डाह भरे शब्दों के माध्यम से ध्रुव जी महाराज को डांटा, फटकार लगा दिया और थोड़ा उनको कष्ट हुआ। ध्रुव जी वो तो थोड़ा नहीं, जिसे हम और आप कहें ज़्यादा कष्ट हुआ, क्योंकि वो छोटे उम्र के बच्चे हैं और उनको जब उन्होंने इस तरह से डांटा तो बहुत उनको कष्ट हुआ। और उसके बाद वो अपनी माँ की गोद में गए। माँ ने ध्रुव जी महाराज को समझाया कि बेटा तेरी जो भी माता ने कहा, हाँ, या जिसे तो उसने उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। आपको उनके प्रति किसी प्रकार की मन में द्वेष या दुर्भावना उनको लेकर के आपके मन में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने सत्य कहा, आपको भजन करना चाहिए। और देखो बेटा, मैं तो देख रही हूँ तुम्हारे दुखों का अंत मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दुखों का अंत कब होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मानो तुझे सूत्र मिल गया। माता सुनीति माँ सुरुचि के बारे में कह रही हैं कि बेटा तुझे
तेरी भी माता ने एक सूत्र दे दिया है, जा तू भजन। सुनीति माता का जो दर्शन है सचमुच में वो बड़ा दिव्य है, बड़ा श्रेष्ठ है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ बात संवाद के रूप में रखना है। हम और आप किसी भी खराब बात को या जो हमारे अनुकूल न हो उस बात में भी यदि हमारे विचारधाराएं सही हैं तो उसे हम सही रूप में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। और कभी हो सकता है कि हम सही बात कह रहे हैं और हमारी विचारधाराएं सही नहीं हैं, तो हम उस सही बात में भी गलत बातें हम और आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम और आप देखें तो माँ सुनीति ने एक बहुत बड़ा दर्शन रख दिया है सबके लिए। अब एक तरफ उनकी माँ डांट रही है विमाता, लेकिन दूसरी तरफ वो कह क्या रही है, तेरी जो विमाता ने कहा बिल्कुल सही कहा। यानी यहाँ पर दर्शन ये समझना चाहिए हमें और आपको सूत्र रूप में, जो हमें और आपको स्मरण में या अपने स्मृति में जीवनोपयोगी जो सूत्र यहाँ से हमें और आपको मिल रहा है वो यही है कि किसी भी बात में से हम और आप अच्छी बात निकाल सकते हैं। हर जगह सारी बातें बुरी हैं, खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें भी अच्छी बातें हम और आप निकाल सकते हैं और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनीति माता ने यही तो किया, उसने अच्छी बात ले लिया, बाकी चीजें छोड़ दिया। और फिर साधु तो ऐसा चाहिए ही, सार सार को गही रहे थोथा दे युड़ा। जो चीजें सार हो उसको ले ले, बाकी जय सिया राम छोड़ दे। नहीं लेना है, हमें नहीं स्वीकार करना है, क्या जरूरत है। हाँ, तो बस कहने का भाव यही है कि हम किसी भी कोई भी बात है उसमें से हम अच्छी बात भी ले सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर सुनीति माता ने अच्छी बात ले लिया कि बस भजन करो। सही बात कहा, भजन के माध्यम से अपने बेटे को भी यही सीख दिया कि बेटा जा तू भजन कर। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपन। तो भजन सत्य है, सार है। और कभी कभी होता क्या है कि हम सही बात में भी गलत बात, वही बात अभी हम और आप समझ रहे थे ना कि सही बात में भी कभी कभी कुछ लोग उसको गलत रूप में समझने लगते कि ये क्या कह रहे हैं। वो बस वही बस अपनी बात जिससे उनका स्वार्थ सजता है वो उसी बात को समझते हैं, और जो कि वो उनके हित की बात कह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। लेकिन कुछ लोगों को उनकी बातों में बस जिसे हम और आप कहें वो अच्छाई उनकी बात में उनको समझ में ही नहीं आती, और जो कि वो पूरी की पूरी बात सही कह रहे हैं, लेकिन हमें उनकी बात को समझना नहीं है। बस हमने अपना मन मस्तिष्क ऐसा बना लिया है कि आप जो भी कह रहे हो गलत कह रहे हो बस। और उसमें नाना प्रकार की परेशानियां, नाना प्रकार के संकट हमारे जीवन में आते हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए सही, लेकिन यही है प्रिय भक्तों, कई प्रकार से हम और आप बातों को समझने का प्रयास करें। कभी कभी कुछ लोग हमारे और आपके लिए अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि उनके प्रति हम ये सोचते ही नहीं कि इन्होंने हमारे लिए अच्छा किया। हमारी मानसिकता ऐसी हम बना लेते हैं, ये हमारे लिए अच्छा क्या करेंगे, लो ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं, और जो कि वो हमेशा अच्छाई के लिए ही खड़े हैं। लेकिन जब जिसकी मानसिकता बिगड़ जाए उसको क्या कहें प्रिय भक्तों। कभी कभी कुछ लोगों ने बहुत किया है, लेकिन कुछ लोग ना उसे समझे ना जाने। लेकिन खैर उनका दिल तो ये कहेगा नहीं, गवाही तो नहीं देगा कि मैंने आपको बताया नहीं। वो तो कहेंगे कि मैंने तो अपनी तरफ से आपको बताया। दुनिया के लोग उसे समझे ना समझे या किसी उस बात को उसको तोड़े मरोड़े वो जाने, बाकी मेरा दिल कहता है मैंने आपके लिए सही बातें रखी है, सही बातें बताई है, बाकी मैं बिल्कुल अपनी जगह पर सही हूँ। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों हम और आप देखें, बड़ी प्यारी एक प्रेरक कथा है, जिसके माध्यम से हम और आप इस बात को और भी समझें। कभी कभी हमारे जीवन में जो एक बंटवारा या जो दूरी बन जाती है वो क्यों होता है? क्योंकि हमने उस बात को सही रूप में नहीं समझा।
किसी ने कुछ कह दिया। अब जैसे वो बात आती है ना कि किसी ने कहा कि कौवा जो है आपका कान उठा कर लेकर जा रहा है। अब हम अपना कान नहीं देख रहे हैं, कौवा के पीछे भागे जा रहे हैं। यानी जो उस व्यक्ति ने जो कहा हमने उसकी बात को मान लिया और हम अपना कान नहीं देख रहे कि हमारा कान तो है, हमें दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम कौवा के पीछे भागे जा रहे हैं। एक बार ऐसा ही हुआ। एक बहन दूसरे बहन के पास आई और उस बहन ने कहा, बहन ये बताओ तुम्हें बच्चा हुआ तो तुम्हारे पति ने कुछ तुमको दिया? दूसरे बहन क्या देंगे, कुछ नहीं दिया। अच्छा कुछ नहीं दिया, देना चाहिए था। अच्छा बहन मैं चलती हूँ। ठीक है बहन। अब वो तो चली गई। शाम के समय उसका पति आया। जब शाम के समय उसका पति आया तो उसने कहा आपने मुझे क्यों नहीं दिया गिफ्ट। अब उसी बात को हो गई तनातनी शुरू हो गई। इतना अच्छा घर परिवार चल रहा था, इस बात में कोई दम नहीं है, लेकिन हमने उस बात को पकड़ लिया। बेकार, कोई दम नहीं है। ऐसे ही कुछ बातें ऐसी हम पकड़ लेते हैं जिसमें कोई दम नहीं है और उसी बात से समाज टूटता है, परिवार बिखरता है। अब एक व्यक्ति थे, अब वो उनको रोज की महीने की सैलरी 18,000 रुपये मिल रहा है। किसी ने पूछा तुमको क्या मिलता है? तो किसी ने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 18,000 रुपये मिल रहा है। मुझे 18,000 तुम्हारा कैसे होता होगा गुजर बसर, बड़ी समस्या होती होगी। अब वो तो बोल करके चले गए। अब ये सोचने लगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही कर रहे थे भाई साहब, 18,000 में आज के ज़माने में क्या होने वाला है ऐसी नौकरी देकर। अभी तक तो वो नौकरी कार्यरत थे, अब उसके बाद वो बेरोजगार बेचारे टहल रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम व्यर्थ में पकड़ लेते हैं और हम स्वयं परेशान हो उठते हैं और उन बातों में कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ऐसे ही तीसरी बात मैं सुन रहा था, उसमें बड़ा प्यारा मुझे लगा, इसलिए ये बातें आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे ही एक बार कोई व्यक्ति एक बूढ़े बाबा के पास पहुँचे। बोले बाबा ये बताओ तुम्हारे बच्चे तुमसे बातचीत में करते हैं, आते हैं, मिलते हैं? बूढ़े बाबा ने कहा उनके पास फुर्सत कहाँ है, बेचारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपना लगे हैं, अच्छी बात है, मुझे खुशी है, कम से कम वो कुछ काम तो कर रहे हैं। क्या बाबा, कम से कम उनको आकर के मिलना तो चाहिए। अच्छा बाबा मैं चलता हूँ। ठीक है। अब वो चले गए। अब वो बाबा सोचने लगे कि कम से कम सही है, जो आए थे भाई साहब सही कह रहे थे कि बच्चा कम से कम आता मिलता। अब हो गई तनातनी बच्चे और बाप में। यही कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम इधर उधर व्यर्थ की बातों को पकड़ करके, जो बिना सिर पैर की हैं, तथ्यहीन हैं, लेकिन उस बात को हम ऐसे पकड़ लेते हैं कि बस उसी बात के बीच में हमारा और आपका जो परिवार है टूटने के कगार पर, या हम जहाँ स्थिति में हैं वहाँ से एक अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं उस बात को, तो एक दरार पड़नी शुरू हो जाती है, दूरी बननी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर यदि हम और आप देखें तो सुनीति माता ने बहुत सुंदर दर्शन रख दिया है सारी नारी जगत के लिए। किसी ने कुछ कहा तो हम उसमें बुरा ही क्यों समझे। या वो एक बड़ा प्यारा किसी ने शेर रखा, कोई बुरा कहे तो क्या जवाब देना साहब। ये बातें आ जाए तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ऐसा होता नहीं, लेकिन हो जाए तो फिर कहना क्या। कोई बुरा कहे तो फिर क्या जवाब देना साहब, कोई बुरा कहे तो फिर क्या जवाब देना। ये मान लो कि ऊंचा सुनाई देता है। उसने कुछ कहा, मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उसमें से जो बात सही थी मैंने उसको ले लिया, बाकी जय राम जी मैंने उसको लिया ही। तो सुनीति माता ने एक उसमें से जो सूत्र था अपने लिए, बेटे के लिए, जो बहुत आगे, जिसका बहुत स्वर्णिम भविष्य दिखाई दे रहा था, उसी तरफ बेटे को भेज रहे, जा बेटा तू उधर जा। कोई भी हमारे और आपके साथ ये सारी बातें, सचमुच में कुछ बातें यदि हमारे जीवन में आ जाएं तो सचमुच में जीवन निखर जाता है, सुधर जाता है। एक बार एक साधु बाबा एक घर पर गए, तो जहाँ घर पर गए तो कहते हैं ना कि पहले के समय में जो चूल्हे होते थे वो मिट्टी के होते थे, अब तो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, अब तो गैस इत्यादि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं। तो बाबा गए उसके यहाँ भिक्षा मांगने, तब वो बड़ी औरत खींची हुई थी और बाबा के ऊपर उसने वो जो चूल्हा जिससे लिपाई पुताई होती है कपड़ा, उसी कपड़े से ऐसे साधु बाबा को लो बाबा। बाबा उसको लिए घर पर ले आए, उसकी सफाई की, अच्छी तरह से धोए साफ किए और सुंदर घी की बत्ती जलाए भगवान के समक्ष
उस स्त्री यानी उस माई का जो अज्ञान अंधकार था वो दूर हो गया। कहने का भाव यही है कि हम कोई भी चीज़ अगर बुरा है तो हम उसमें बुरा ही क्यों देखें, कुछ उसमें यदि हमारी बुद्धि काम करे तो हम उसमें अच्छी बातें समझ लेना। ये बड़ी प्यारी बातें हैं। और हम और आप देखेंगे यही दर्शन है कि सभी चीज़ों में सारी चीज़ें बुरी नहीं है, सभी चीज़ें खराब नहीं है। हम और आप, हमारे देखने का नज़रिया बस बदल जाए, समझने का नज़रिया बदल जाए तो बस बात समझ में आ जाए। सब चीज़ खराब नहीं है, लेकिन हम उसी कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि बस ये चीज़ खराब है, और उसके माध्यम से हमारे और आपके जीवन का जो दर्शन है वो बदलने लगता है, बिगड़ने लगता है। फिर हमें लगता है हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन उसमें भी यदि हम और आप समझें तो हम और आप उसके माध्यम से एक स्वयं भी दर्शन ले सकते हैं और दूसरे को भी दर्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए तो हमारे संतों ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई जो दिल खोज। हम कहीं पर हम स्वयं को समझने का प्रयास करें, बस बात बन जाए। तो भगवान के जो अनन्य उपासक, अनन्य प्रेमी हैं ध्रुव जी महाराज, अब वो चल पड़े हैं माँ की आज्ञा को सिरोधार्य करके, माँ का आशीर्वाद लेकर के। जब जाने लगे तो भगवान व्यास उधर सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि भगवान, जीवन में जब लगन हमारी तेज हो ना तो उस समय गुरु स्वयं आते। ध्यान दीजिएगा, ये मानस का भी दर्शन है, श्रीमद् भागवत महापुराण का भी यही दर्शन है। हमारी लगन यदि मजबूत है, जिसमें एकदम जिसे कहे मन क्रम वचन से हम वही दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्य हमारा लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो गुरु को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, गुरु स्वयं आकर के आपको वर्ण करेंगे। ये भागवत का दर्शन है। गुरु को खोजना नहीं है, गुरु स्वयं हमारा वर्ण करेंगे। कहाँ है बेटा तू, मैं तुझे शिष्य बनाता हूं, जा। लेकिन पहले एक बार गुरु शिष्य को टटोलते जरूर है, जरा देखे तो सही इसकी बुद्धि कितनी दृढ़ है। चल पड़ा है नादान बालक कहीं का, मैं देखता हूँ, इसको भेजता हूँ घर पर। आ गए नारद जी, बाबा आपको प्रणाम। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? भगवान मैं जा रहा हूँ भगवान विष्णु की आराधना करना, उनको मनाने, उनको पाने। अरे बेटा तूने कोई ये साधारण चीज है क्या? तुझे खबर है कितने कितने हिंसक जीव जंतु रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। अरे बेटा ये क्या है? ये तो बातें घर परिवार में होती रहती हैं, कभी कुछ ऊपर होता है, कभी कुछ चीजें नीचे, कभी जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, समय परिस्थिति बदलती रहती। चल अच्छा बेटा, तो तुझे ज़्यादा चिंता है ना, तो मैं राजा के पास तुझे लेकर चलता हूँ, अभी राजा से तेरा भाग दिलवाता हूँ, चल। ज़्यादा अगर बेटा मैं तो ये समझता नहीं कि जीवन में किसी के दुख आए, हाँ तो अब चल दे और जंगल की तरफ ही चल दे। नहीं बेटा ऐसा नहीं, मत कर। ये तू जो इतना सरल समझ रहा है ना, तुझे पता है कितने कितने योगी लगे रह जाते हैं, उन्हें दर्शन तक होता नहीं, और वो उसी बीच में हाँ उनका शरीर भी छूट जाता है। ये सब चीज़ें सरल नहीं है बेटा, इसलिए अभी भी तू मान जा। एक बार टटोल, वो समझ गए, जिसका लगन पक्का वो देवर्षि नारद जी, हाँ जो भगवान के देवर्षि राम च नारद, ये साधारण नहीं है नारद जी। सो तो समझ तो गए, लेकिन एक बार टटोल रहे अपने शिष्य को। जो अच्छे साधक या अच्छे गुरु होते हैं, यदि हम और आप देखें तो उन्होंने भी अपने शिष्यों को टटोला है, परखा है। वैसे तो वो चाहते हैं कि आप उनके मन में वैसे है कि लोगों के जीवन में एक दिव्य संदेश, जीवन में एक दिव्य जागृति हो, लेकिन फिर भी वो एक बार शिष्य बनाने के पहले एक बार टटोलते हैं। वैसे चाहते हैं कि भाई आप परिपक्व हो करके आओ तो फिर ठीक है, मैं गुरु के रूप में आपका वर्ण करूं, और बाकी वैसे तो गुरुओं ने भी बहुत शिष्यों को बड़ा टटोला है, बड़ा परखा है। अब शिष्यों के ऊपर बड़ी मार पड़ी है साहब, बड़ी मार पड़ी है। लेकिन फिर मैं वही आप भक्तों से कहूँ, जीवन में जब लगन की आग जलती है जिसके जीवन में कुछ पाने के लिए ना, तो उसे साधु बाबा का जो मार इत्यादि है वो सब साक्षात, जिसे हम और आप कहें प्रसाद के रूप में लगता है, आशीर्वाद के रूप में लगता है, और फिर वही निखरता है, वही बनता है, और उसे ही गुरु वर्ण करते।
आजा बेटा तू मेरे आश्रम में, तू मेरा शिष्य हो। तो आज एक बार टटोलने का प्रयास उस नादान छोटे से बालक को परख रहे हैं देवर्षि नारद जी। मज्जा बेटा मज्जा, तूने इतना जो सहज सरल समझ रखा है इतना सरल नहीं है। अब उस कल्पना में हम और आप जाएं तो सचमुच में कितने छोटे से होंगे प्रहलाद जी, छोटा सा 5 साल का बालक, नन्हे से सुकुमार देवर्षि नारद चले जा रहे हैं जंगल की तरफ। कितना तेज है क्षत्रियों का, यही देवर्षि नारद जी सोच रहे हैं कि जरा सा भी इनको मान भंग बर्दाश्त नहीं, इतना तेज है। उन्होंने कहा भगवान आपकी बातें तो बिल्कुल सत्य है, मैं मानता हूं, लेकिन भगवान आपको पता हो मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आपको कहूं ये जो मेरी विमाता सुरुचि है ना, उसने अपने वाग बाणों से मेरे हृदय को बेध दिया है और ये जगह जगह छिद्र हो गए हैं मेरे शरीर में, इसलिए आप जो भी बातें कह रहे हैं ना वो निकलते जा रहे, बाहर निकलते जा रहे, इतने घाव हो गए हैं, छिद्र हो गए हैं, इसलिए आपके वचन ठहर नहीं रहे, सब निकल जा रहे, बाहर निकल जा रहे। इसलिए जो मैं देख रहा हूं मुझे उधर ही जाने दीजिए और मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूं कि वो गोविंद मुझे मिल जाए। ये लगन जब उन्होंने देखा, आजा बेटा ठीक मैं तुझे बताता हूं। लगन की आग जब जलने लगे तो परमात्मा और संतों की कृपा अपने आप होनी शुरू हो जाती है। यही मानस का श्रीमद् भागवत महापुराण का इस दर्शन है। तो भगवान के अनन्यास चिंतयन्तो माम वाले जो देवर्षि नारद जी हैं, उन्होंने दिव्य रूप से साधना बताया। जा बेटा यमुना जी के तट पर जो मधुवन है वहाँ पर गोविंद का नित्य निवास है, वहाँ पर जाकर के दिव्य रूप से तू आराधना कर, रेचक पूरक कुंभक करते हुए दिव्य रूप से रहना, सादा जीवन उच्च विचार और याद करते रहना परमात्मा को हर क्षण हर पल। वही बात है, हरि रूप करना है, इस शरीर को हरिमय बनाना है, तो बस रटते रहो हर क्षण हर पल हरि हरि हरि। तो प्रिय भक्तों, देवर्षि नारद जी ने कहा कि बेटा ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, ये इतना दिव्य और इतना श्रेष्ठ मंत्र है कि अगर इसको सावधानी पूर्वक व्यक्ति जपे न तो ऊपर विचरने वाले जो सप्त ऋषिगण हैं उनको भी वो देख सकता है, लेकिन इसके लिए एकाग्रता होनी चाहिए, सावधानी के साथ दिव्य रूप से सजग रूप से प्रभु का ही सिर्फ एकाकार करते हुए इसी मंत्र का जाप करना और धीरे 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 अपनी साधना को बढ़ाना। हमारे शास्त्रों ने ये दर्शन दिया है, कभी भी किसी भी तपस्या की तरफ हम और आप बढ़े तो धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। एकाएक सारी चीज़ों को हम और आप बढ़ा देंगे तो फिर वही बात है कि ना तो भगवान मिलेंगे और ना तो हमारा ये शरीर रहेगा। शरीर जैसे जैसे आपका और हमारा ये यानी जिसे हम और आप कहें एक नियंत्रण में होने लगे, फिर अपनी साधना को धीरे 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 बढ़ाना चाहिए। हम और आप देखें मनु महाराज के भी जीवन में यही बात दिखाई पड़ी, माता पार्वती के जीवन में यही बात दिखाई पड़ी, कछु दिन भोजन बारी बतासा कछु दिन। ठीक यही बात जिसे हम और आप कहें ध्रुव जी महाराज के भी जीवन में दिखाई पड़ रही। सबसे पहले महीना शुरू हो गया जिसे हम और आप कहें दिव्य रूप से भगवत आराधन करते 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 अब वो दिव्य रूप दिशा में जाने के लिए तत्पर हुए। सबसे पहले उन्होंने बेर खाया, बेर और कैद 3-3 दिन के अंतराल पर 1 महीने में, और फिर उसके बाद अपनी ये जो दिन की अवधि है इसे बढ़ाने लगे। फिर दूसरा महीना लगा 6-6 दिन के अंतराल पर, फिर उन्होंने सूखे पत्ते और घास खाना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद अपनी और जैसे जैसे फिर वही बात मैं कहूँ, शरीर जैसे जैसे एडजस्ट होने लगे फिर धीरे धीरे उसकी क्षमताओं को धीरे धीरे कम करिए। फिर उन्होंने जल पिया, फिर उसके बाद वायु पिया, फिर उसके बाद खड़े हो गए एकदम से, जिसे कहें कि पूर्ण रूप से एकाकार हो गए, ब्रह्म में सब कुछ छोड़ दिया। और जब सब कुछ छोड़ दिया तो यहाँ से वो मानो वहाँ पर कनेक्ट हो गए, भगवान विष्णु को उनके संपर्क में आ गए और उन्होंने प्राणवायु को रोक लिया। जैसे ही प्राणवायु को रोका, जितने भी चराचर संसार के लोग थे, ऊपर देवता लोग, देवराज इंद्र का सिंहासन क्यों हिलता है?
ऊपर तक बात पहुंचने लगती है। कोई तपस्या, ये तप जो है प्रिय भक्तों, ये बड़ी चीजें हैं। तप के माध्यम से ऊपर जो देव राजेंद्र का सिंहासन है वो भी हिलने लगता है। कोई तपस्वी आ रहा है ऊपर की तरफ, उसे रोकना होगा। देव राजेंद्र पहुंचे भगवान विष्णु के पास, प्रभु ये हो क्या गया है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, आप तुरंत इसका समाधान करिए। भगवान ने कहा, आप घबराइए मत, ये राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हैं, जिन्होंने अपने प्राणवायु के माध्यम से सबके प्राणों को रोक लिया। मैं अभी जाता हूँ, उनको संतुष्ट करता हूँ, आप जाइए। भगवान विष्णु पहुँचे। जैसे भगवान विष्णु पहुँचे, वो वही जो बिजली की सदृश भगवान के दिव्य रूपों को अंदर ही अंदर देख रहे थे, भगवान ने उस छवि को खींच लिया। और जैसे उस छवि को खींचा, उनको ये हुआ, मेरे परमात्मा कहाँ गए, उनकी आंखें खुल गई। और जैसे उनकी आंखें खुली, वही परमात्मा सामने दिखाई। अरे प्रभु, तुरंत साष्टांग लेट गए। अरे जिनको पाने के लिए इतना लगन, इतनी तपस्या जिसने किया, आज वही परमात्मा सामने खड़े हैं। तो सचमुच में महाराज ध्रुव के आनंद और खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। लेट गए प्रभु के चरणों में। भगवान ने उन्हें दुलार किया, लाड प्यार सब प्रकार से, और अपनी गोद में बिठाया। जिस गोद के लिए तरस गए, भगवान ने कहा, मैं तुझे ऐसा स्थान देता हूं यहां पर। सचमुच में गोद का जो सौभाग्य है, भगवान ने किसी किसी को दिया। अगर गोद में हम और आप देखें, उसमें से गिरिराज जटायु भी हैं, भगवान ने उनको भी गोद में लिया है। गोद में किसे रखा जाता है? माँ जो है अपने छोटे से बालक को गोद में बिठाती है। तो सचमुच में गोद में जिसके बड़े सौभाग्य हो, भगवान की ही गोद में वो बैठता है। तो आज ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बिठाए। अब ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करना चाहते, लेकिन क्या बोले, स्तुति करते बन नहीं रही है। तो भगवान देख रहे हैं कि ध्रुव जी महाराज मेरी स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहे। तो भगवान ने अपना जो शंख है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देव दत्तम धनंजय पौंड्रम दधम महाशंकम भीम कर्मा वृकोदर। तो भगवान ने अपना शंख जो है ध्रुव जी महाराज के ऐसे गाल पर स्पर्श करा दिया। जैसे ही स्पर्श कराया, वेद स्तुति लगे करने, भगवान विष्णु की जय हो प्रभु। और फिर करते करते उन्होंने कहा, प्रभु बस विशुद्ध सिद्ध जो अच्छे महात्मा है ना, उनका संग आप मुझे दीजिए, मेरी आपसे यही कामना है। भगवान ने ध्रुव जी महाराज की सारी मनोकामनाओं को पूरा किया है। इसके साथ साथ भगवान विष्णु ने कहा, बेटा आपके मन में जो बातें थी, मुझे उस बात का पता है, और ध्रुव जी महाराज एक दिव्य और श्रेष्ठ पद को, जिसे हम और आप कहें, भगवान ने उनको दिया है। क्योंकि शुरू की अवस्था में ध्रुव जी महाराज के जीवन में कुछ वो वासना लेकर के आए थे, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरिनाऊ पायउ अचल अनुपम। ध्रुव जी ने थोड़ी ग्लानि के सहित परमात्मा का ध्यान किया था। शुरू में थोड़ी आरंभ में उनकी अवस्था ठीक नहीं थी। यही है, जैसे जैसे हम एक दिव्य दिशा की तरफ बढ़ने लगते हैं, ये लोगों के प्रति जो भेदभाव या मन में एक मन मुटाव रहता है, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है कि ये बिल्कुल जो मैं सोच रहा था ये सब तो बिल्कुल गलत है। मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ। और सचमुच में जब वो दिव्य चीज़ों का हमें आत्म साक्षात्कार होने लगता है, तो हमें और आपको लगता है कि सचमुच में वो सारी चीज़ें मिथ्या हैं, हरि ही सत्य है। मैंने बिना मतलब का अपने एक दूसरे के साथ झूठ मूठ में वैर भाव बना रखा है, लेकिन जब तक उस स्थिति में नहीं रहेंगे तब तक ये स्थिति बनी रहती है। तो ध्रुव जी महाराज को अब पछतावा हो रहा है, बताइए। अब भगवान उनको सब चीज़ दे दिए, बोले बेटा तेरे पूर्वज भी जहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं ना, ऐसा ध्रुव लोक में तुझे देता हूँ, जा बेटा। और इसके साथ साथ बेटा मैं एक बात ये भी कहूँ, बड़े बड़े जो सप्त ऋषिगण हैं वो भी उस ध्रुव लोक की परिक्रमा करते रहते हैं, और इस प्रकार से तुझे मैं वो लोक देता हूँ। भगवान ने और ढेरों आशीर्वाद दिया, ढेरों दुलार किया, प्यार किया ध्रुव जी महाराज को। फिर भगवान ध्रुव जी महाराज को ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने लोक को चले गए। ध्रुव जी महाराज चल तो पड़े, लेकिन जब जाने लगे तो फिर वही बात हम और आप एक बार और समझ लें, अपने को अकृतार्थ समझा। अरे
मैंने यही तुच्छ चीज़ों को पाने के लिए। और फिर भगवान ने ये भी कह दिया था कि बेटा अब इसके बाद जब तेरे पिता तुझे राज्य देंगे ना तो तू 36,000 वर्षों तक राज्य सुख भोगेगा, और फिर उसके बाद तू मेरे पार्षदों के माध्यम से ऊपर दिव्य लोक जो ध्रुव लोक है उसमें ले जाया जाएगा। तो बेटा, तो भगवान आज ध्रुव जी महाराज अपने मन में यही सोच रहे हैं कि भगवान से मैंने ये क्या मांगा, ये संसार की तुच्छ चीज़ें। मेरे मन में फिर वही बातें बनी रह गई, मुक्तिदाता ईश्वर से मैंने मुक्तिदाता ईश्वर से मुक्ति नहीं मांगी है। यही चीज़ें हैं, जब व्यक्ति के जीवन में होश आता है ना तब हमें और आपको लगता है कि मैंने बताया ये बिना मतलब। तो अब वो जो विमाता है वो उनकी दुश्मन नहीं रही, जैसी माता सुनीति वैसे सुरुचि माता भी है, सब लोग एक जैसे हैं, श्रेष्ठ। अब ध्रुव वो पहले वाले ध्रुव नहीं रहे, वो तो भगवान की कृपा पात्र ध्रुव बन गए हैं। तो इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज के आनंद का ठिकाना नहीं है और आनंद में वो रमण कर रहे हैं। आनंद में ध्रुव जी महाराज को रहने दीजिए और चल पड़े हैं अपने राज्य की तरफ। तो गाइए बड़े प्रेम से, बड़े विश्वास और भक्ति के साथ, गोविंद हरे गोपाल हरि जय जय प्रभु दयाल हरे गोविंद हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे जय कृष्ण हरे जय राम हरे जय शंकर भोले नाथ हरे जय शंकर भोले नाथ हरे जो राम नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण गाता है, वो भव सागर तर जाता है, वो भव सागर तर जाता है। फिर जन्म मरण के तेरे में, फिर जन्म में नहीं चक्कर में वो आता है, नहीं चक्कर वो आता है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। उसके बाद महाराज को सूचना दी गई, भगवान आपका पुत्र आ रहा है। उन्होंने कहा मैं विश्वास कैसे करूं, छोटा सा मेरा बालक गया। और उसके बाद इधर उनका बालक गया था, उधर देवश्री नारद जी भी पहुंच गए थे। और जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने कहा भगवान आपका मुंह इतना उदास क्यों है, आप इतने चिंतित क्यों हैं। उन्होंने कहा भगवान मैं क्या बताऊं, मेरा छोटा सा बालक था और मैं इतना स्त्रैण हूँ कि मैं अपनी और मैंने उस पुत्र की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और भगवान वो छोटा सा बालक जंगल की तरफ चला गया, कहीं उसे सिंह बाघ सूकर इत्यादि न खा गए हो, तो मैं बड़ा चिंतित हूँ। उन्होंने कहा भगवान आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो जो बालक है वो आपके यश को बढ़ाएगा। और इस प्रकार से जब उन्होंने संतुष्ट किया राजा उत्तानपाद को, तो राजा उत्तानपाद तभी से उदासीन हो गए।
अपने राजपाट से, तभी से उदासीन हो गए। उनके मन में इस बात का बड़ा कष्ट हुआ। देखो मेरे छोटा सवाल, भाई प्रिय भक्तों, वही बात है ना, कोई अच्छी बात है आज हमें और आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ समय के बाद या होने के बाद वो बात समझ में आती है। आज उत्तानपाद को इसी बात का पछतावा है कि मैंने ये क्या किया, छोटा सा बालक, और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बेचारा मेरी तरफ इतना, मैं क्या करूं। तो अब उनको पछतावा हो रहा है, मैंने उसकी तरफ ध्यान, अब उनको तो तभी से उदासीन रहने लगे थे उनमें, और वही चिंतित रहते थे, मेरा बेटा गया है, बताओ क्या। लेकिन देवर्षि नारद जी की बात पर ध्यान रखते थे कि अच्छा होगा, जो होगा प्रभु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से। आज जब उन्होंने सुना कि आपका बेटा आ रहा है, उनको वैसे ही विश्वास नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण जी कहते हैं, जैसे किसी के यमराज से लौटने की किसी को खबर सुनाई जाए तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि कैसे कोई यमराज के घर से लौट सकता है। तो उन्होंने वैसे ही विश्वास किया, नहीं। लेकिन फिर उन्हें देवर्षि नारद जी की बात याद आई। उन्होंने कहा था ऐसा ऐसा करके फिर आ जाएगा। तो उससे तैयारी होने लगी, और जब तैयारी होने लगी, चारों तरफ से स्वर्ण जटित रथ सजाए गए। महाराज उत्तानपाद, रानियां उनकी, और बहुत सारे लाव लश्कर, उनका पुत्र उत्तम, सभी चल पड़े, गाजे बाजे बजने लगे। अपने ध्रुव की अब दिव्याति दिव्य रूप में आरती उतारिए, उनकी दिव्याति दिव्य रूप में जय जयकार करिए, क्योंकि वो भगवत दिव्य श्रेष्ठ उच्च कोट के भक्त बन गए। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो दुनिया के सभी लोग कृपा करने लगते हैं। ये बड़ी चीजें हैं। इसलिए हमारे भक्तों ने कहा, आप जगत को नहीं बल्कि जगदीश की शरण में आ जाइए। बाकी जगत भी हमारे साथ रहे, लेकिन ये भी बात बड़ी श्रेष्ठ है, जगत नहीं जगदीश को हम रिझाएं, और जगदीश रीझे जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो आज राम की, भगवान विष्णु की कृपा हो गई, सबके आंखों के तारे हो गए, ध्रुव हो गए साहब। इसके आगे और क्या कहा। ध्रुव एक दिव्य दिशा में पहुंच चुके हैं, एक दिव्य श्रेष्ठ पद पर आसीन हैं, जहां तक लोग पहुंच नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते, उस श्रेष्ठ पद पर वो बैठ गए। तो ऐसे ध्रुव जी महाराज की जो बातें हैं वो अपने में अद्भुत हैं, अवर्णनीय हैं। तो आज चल पड़े हैं उनके स्वागत के लिए। जैसे ही ध्रुव जी महाराज दिखाई पड़े, उनको अपनी गोद में उठा लिया और दिव्य रूप से हाथी पर बिठाया, और उत्तम के साथ दिव्य प्रकार से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है, नाना प्रकार की आरती उतारी जा रही है, शंख नगाड़े बज रहे हैं, और चल पड़े लेकर के महाराज अपने राजपाट, अपने राज्य की तरफ। फिर उसके बाद कथा कहती है कि जैसे ही वो अपने राज्य की तरफ आगे बढ़े, समय बीता है। फिर उसके बाद महाराज उत्तानपाद ने अपने ध्रुव को राजगद्दी सौंप दिया। बेटा मैं भगवत आराधन करूँगा, यही हमारे शास्त्रों का पहले नियम यही था। चौथुर्थ पन में वो ईश्वर की तरफ, ईश्वर की आराधना में ही लग जाते थे। अब उधर जंगल में ही चले जाते थे, और पूर्ण जिसे कहें मन क्रम वचन के साथ ईश्वर की आराधना करते करते उन्हीं में अपने को लीन कर देते थे। समय बीतता गया। इसी बीच में उनके दो विवाह भी हुए, और एक के साथ 2 पुत्र हुए, और दूसरे के साथ 1 पुत्र और 1 पुत्री का भी जन्म हुआ। और उसके बाद भगवान विष्णु ने भी पहले बता दिया था ध्रुव जी महाराज को कि बेटा तेरा जो भाई उत्तम है ना, वो यक्षों के पुर में जाएगा तो वो मारा जाएगा, और उसकी माँ भी वहीं पर जाएगी, तो वो भी उसी अग्नि में वो भी नष्ट हो जाएगी। ये भगवान विष्णु ने पहले ही बता दिया था भगवान ध्रुव को। तो ध्रुव जी महाराज उत्तम के मारे जाने के बाद यक्षों से बड़ी घनघोर लड़ाई करते हैं। फिर मनु महाराज भी आए हैं, कई कथाएं हैं। तो उसके बाद मनु महाराज ने उनको समझाया कि बेटा ये तेरे कुल के उचित नहीं, तू क्या कर रहा है, तुझे कुछ खबर है? तूने मान लिया तेरे बेटे को इस यक्ष ने मारा, लेकिन तुझे खबर है एक यक्ष के बदले में तूने इतने निर्दोष यक्षों को मार दिया, तेरे कुल के उचित। अभी रुक जा बेटा। रुक गए तुरंत। हठवादी मेरे ध्रुव नहीं है, मेरे ध्रुव बड़ों के छत्र छाया में, बड़ों की आज्ञा में रहने वाले। तुरंत अपने दादा की बात को स्वीकार किया, ठीक है दादा मैं बंद कर दिया। जैसे ही वो गए तब तक कुबेर भगवान आ गए, जो यक्षों के नायक। उन्होंने कहा ध्रुव जी को कई प्रकार के दिव्य प्रकार से उन्होंने आशीर्वाद दिए, और कहा ध्रुव मैं तुम्हें कहता हूँ जो भी तुमको मांगना हो मांग लो, बाकी मैं ये नहीं समझता कि तुमने किसी का वध किया। बड़ा एक दर्शन रखा है। फिर ध्रुव जी महाराज ने कहा भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं तो बस यही बात हम सबके जीवन में होनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने कहा भगवान आपके आशीर्वाद से ऐसे आशीर्वाद दीजिए
कि हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। ये बड़ी प्यारी बात है प्रिय भक्तों। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बहुत प्यारी बात है। हमेशा हम और आप गोविंद की शरण में रहें और उन्हें याद करते रहें। और फिर उसके बाद वो चले गए, फिर उसके बाद ध्रुव जी महाराज आए हैं और फिर 36,000 वर्ष का जो लंबा समय है वो बीत गया है। ध्रुव जी महाराज भी चल पड़े हैं भगवत आराधन करने। एक दिव्य श्रेष्ठ तीर्थ में पहुँचे, दिव्य रूप से रोज नाना प्रकार से साधना करते 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 वो समय आ गया जब दिव्य रूप से ध्रुव लोक की तरफ हो जाने को तत्पर हुए। ऊपर से दिव्य रूप से भगवान के पार्षद नीचे उतरते हुए दिखाई पड़े और उन्होंने उनका सम्मान किया। भगवान आपको, भगवान विष्णु ने जब आप छोटे से थे तो आपने आराधना किया था, तो भगवान विष्णु ने आपसे कहा था, इसलिए अब आप चलिए। ध्रुव जी महाराज ने वहाँ पर जो संत थे सबको प्रणाम किया है और अपना जो भगवत आराधन वो करते थे सबको दिव्य रूप से संपन्न करके, सबको प्रणाम करके और दिव्य रूप से चल पड़े। जैसे ही उस विमान पर बैठे और चलने लगे तब तक उनके मन में आया मेरी माँ कहाँ है, मैं क्या अकेले जाऊंगा बैकुंठ अपने ध्रुव लोक? नहीं नहीं, मेरी माँ कहाँ है? तो देवदूतों ने कहा वो देखिए आपकी माँ आगे आगे जा रही है। ध्रुव जी महाराज पहुंच गए अपने ध्रुव लोक में। तो ध्रुव जी महाराज को अपने ध्रुव लोक में आनंद करने दीजिए और भगवान की मंगलमय कृपा भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे, संतों की भी कृपा बनी रहे। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम।